नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमेजन नदी के बारे में या अमेजन बेसिन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन की अगर बात किया जाए तो अमेजन बेसिन क्या होता है, जो अमेजन नदी होता है वो अमेजन नदी का जितना भी क्षेत्र होता है उसी को अमेजन बेसिन कहा जाता है। तो इसमें लिखिएगा कि ये जो होता है ये अमेजन नदी का क्षेत्र जो होता है उसी को अमेजन बेसिन कहा जाता है। अमेजन बेसिन जो होता है तो इसमें लिखिएगा अमेजन नदी के अमेजन नदी के क्षेत्र को अमेजन नदी के क्षेत्र को अमेजन बेसिन कहा जाता है। अमेजन बेसिन कहा जाता है। अमेजन नदी जो होती है वो जितने भी क्षेत्रों में बहती है, तो जो बहती है उसका जो क्षेत्र होता है उसी को अमेजन बेसिन कहा जाता है। तो यहां से एक पॉइंट ये समझ में आया कि अमेजन बेसिन क्या है। अब इसमें समझिएगा कि जो अमेजन नदी है इसका उद्गम जो है वो पेरू नामक देश से होता है। तो इसमें लिखेगा कि जो अमेजन नदी का उद्गम है उद्गम जो है वो पेरू से होता है। पेरू एक देश है, वहीं से अमेजन नदी का उद्गम होता है, पेरू से होता है। ये अमेजन नदी का उद्गम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा कि जो ये मुहाना है, मुहाना का मतलब जो गिरती है नदी है, तो अमेजन नदी जो अपना मुहाना होता है वो ब्राजील में बनाती है। तो इसमें लिखिएगा कि ब्राजील में बनाती है, ब्राजील में बनाती है। और अमेजन नदी है जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये लिखेगा कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन यहां से एक बात और समझिएगा कि अगर बड़ी नदी पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा अमेजन नदी, लेकिन अगर लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहां से एक पॉइंट ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा अमेजन नदी। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा नील नदी। तो एक बार फिर से समझिएगा कि अमेजन बेसिन क्या होता है। अगर अमेजन बेसिन की बात किया जाए तो जो अमेजन नदी का क्षेत्र होता है, मतलब बहाव होता है, जितने भी क्षेत्र में बहती है, जो बहने वाला क्षेत्र होता है उसी को अमेजन बेसिन कहा जाता है। अमेजन नदी का जो उद्गम होता है वो पेरू से होता है, पेरू नामक देश से अमेजन नदी का उद्गम होता है। मुहाना की अगर बात किया जाए तो मुहाना जो है वो अपना ब्राजील में बनाती है। और अमेजन नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा नील नदी। अब हेडिंग डालिएगा अमेजन के वन। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से हेडिंग डालिएगा कि अमेजन के वन, अमेजन के वन जो होते हैं उनके बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अमेजन के वन। अमेजन के वन। अगर अमेजन के वन की बात किया जाए तो इसमें पूरी तरह से जो ये अमेजन के वन जो होते हैं ये पूरी तरह से वर्षा वन होते हैं, और वर्षा वन होते हैं इसीलिए ये सदाबहार वन होते हैं। इसमें समझिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये पूरी तरह से यह पूरी तरह से
या पूरी तरह से वर्षावन होते हैं। वर्षावन होते हैं और इसीलिए ये सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि जो सदाबहार वन होते हैं ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सदाबहार वन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझिएगा कि सदाबहार वन जो होते हैं वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो इसमें लिखेगा कि इसीलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जो सदाबहार वन होते हैं उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझिएगा कि जो अमेजन वन होते हैं, अमेजन वन ये पूरी तरह से वर्षावन होते हैं। ये जो पूरी मतलब अमेजन वन जो होते हैं ये पूरी तरह से वर्षावन होते हैं और इन्हें सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन होते हैं और सदाबहार वन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। सदाबहार वन में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, इसीलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा कि यहाँ सदाबहार वन में खट्टे शहद पाए जाते हैं। खट्टे शहद जो होते हैं वो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा कि यहाँ खट्टे शहद पाए जाते हैं। खट्टे शहद जो होते हैं वो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग समझेंगे सांपों के द्वीप के बारे में कि जो सांप के द्वीप होते हैं उनके बारे में हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा सांपों के द्वीप। सांपों के द्वीप। सांपों के द्वीप जो है ये ब्राजील में है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि ये जो है ये ब्राजील में है। ये ब्राजील में है। और सांपों के द्वीप में जो मतलब सांप होते हैं वो 1 मीटर स्क्वायर से 10 से 15 जो सांप होते हैं वो 1 मीटर स्क्वायर के होते हैं। तो इसमें लिखिएगा कि यहाँ 1 मीटर स्क्वायर के 10 से 20 सांप पाए जाते हैं। फिर से समझिएगा कि सांपों का जो द्वीप है ये ब्राजील में है और यहाँ पर जो सांप होते हैं वो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर जितना होता है उसका स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर के सांप इतने लंबे लंबे से सांपों के द्वीप में होते हैं और ये जो है ये ब्राजील में है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्राजील के बारे में। जो ब्राजील देश है इसके बारे में पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट नोट करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि जो हमारे क्लास का नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को हमारे साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।